हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के सेशन में दोस्तों हम लोग जो है रोजगार वित्त अंकित की ये मूल वित्त की जो बुक है इसमें जो है अध्याय 7 करने वाले हैं। अध्याय का नाम है मोटरयान वाहन अधिनियम 1988। तो इससे जितने भी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको जो है भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जो थ्योरी करेंगे, उसके बाद जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो भी एग्ज़ाम में पूछे गए, यानी यूपीएसआई के एग्ज़ाम में पूछे गए उनको भी हम लोग जो है पीछे डिस्कस करेंगे। तो आप लास्ट तक जो है ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो है करेक्शन हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे मोटर वाहन अधिनियम, यहाँ पे आप चित्र में देख करके आप समझ ही रहे होंगे ये जो गाड़ियाँ वगैरह हैं इसका जो अधिनियम है। पहला जो पॉइंट है इसमें, यहाँ पे इस अधिनियम में ड्राइवरों जो है कंडक्टरों के लाइसेंस मोटर वाहनों के पंजीकरण परमिट के माध्यम से मोटर यानों के नियंत्रण, राज्य परिवहन उपक्रमों से संबंधित विशेष प्रावधानों, यातायात विनियमन, बीमा दायित्व, अपराध और दंड आदि के जो है विषय में विस्तार पूर्वक विधायी प्रावधान की जो है जानकारी दी गई है। महत्वपूर्ण तथ्य में देख लेते हैं। तो पारित होने की तिथि ये जो है कब पारित हुआ था, तो 14 अक्टूबर 1988 को, और लागू कब से हुआ था, तो 1 जुलाई 1989 को। कुल अध्याय की बात करें तो इसमें 14 है, यानी 14 हैं। कुल धाराएं 217 हैं, और अनुसूची की हम बात करें तो 2 हैं। अधिनियम से संबंधित प्रमुख जो है संशोधन एवं नियम, तो मोटरयान संशोधन अधिनियम 2019, यह अधिनियम 1 सितंबर 2019 को लागू हुआ। यह अधिनियम अभिघात के जो है पश्चात 1 घंटे तक की समयावधि के रूप में गोल्डन आवर को जो है परिभाषित करता है, जिसके दौरान त्वरित चिकित्सा देखभाल के माध्यम से किसी व्यक्ति को बचाने की संभावना सबसे अधिक होती है। इस अधिनियम के तहत हिट एंड रन मामलों के लिए न्यूनतम मुआवजे को निम्न प्रकार बढ़ाया गया है। मृत्यु की स्थिति में 25,000 रुपये से 2 लाख रुपये तक, गंभीर चोट की स्थिति में 12,500 रुपये से 50,000 रुपये तक का है। इसमें यह बताया गया है कि भारत में सभी जो है सड़क उपयोगकर्ताओं को अनिवार्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार को एक मोटर वाहन दुर्घटना कोष का जो है गठन करने की आवश्यकता है। यदि वाहन में खराबी से पर्यावरण, चालक या अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं को नुकसान हो सकता है तो यह केंद्र सरकार को मोटर वाहनों को वापस लेने का आदेश देने की अनुमति देता है। अगला है पॉइंट, यह एक राष्ट्रीय सड़क जो है सुरक्षा बोर्ड का जो है प्रावधान करता है, जिसे केंद्र सरकार एक अधिसूचना के माध्यम से बनाएगी। यह अधिनियम जो है एग्रीगेटर्स को जो है डिजिटल मध्यस्थों या बाजार स्थानों के रूप में परिभाषित करता है, जिनका उपयोग यात्रियों द्वारा जो है परिवहन उद्देश्यों, टैक्सी सेवाओं के लिए ड्राइवर से जो है जुड़ने हेतु किया जा सकता है। इन जो है एग्रीगेटर्स को राज्य द्वारा लाइसेंस जारी किए जाएंगे। या इस अधिनियम के तहत कई अपराधों के लिए दंड जो है बढ़ाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि शराब या मादक दवाओं के प्रभाव में गाड़ी चलाने पर अधिकतम जुर्माना जो है 2,000 रुपये से बढ़कर 10,000 रुपये तक कर दिया गया है। अगला है केंद्रीय मोटर वाहन नियम 2022। ये नियम 1 अप्रैल 2022 से लागू हो गए हैं। उल्लेखनीय है कि नए नियम दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 8 जनवरी 2021 के राजेश त्यागी बनाम जयवीर सिंह शीर्षक जो है फैसले में बनाई गई योजना पर आधारित है। ये नियम मोटर दुर्घटना दावों की जो शीघ्र जांच और निर्णय के लिए एक जो है नई प्रक्रिया निर्धारित करते हैं। ये नियम 6 महीने से 1 वर्ष की जो है अवधि के भीतर सभी मोटर दुर्घटना दावों की जांच और निर्णय के लिए समय सीमा निर्धारित करते हैं। अब हम लोग जो है धारा 1 पढ़ेंगे। तो यहाँ पे धारा 1 में जो बताया गया संक्षिप्त नाम है और विस्तार और प्रारंभ है। इस जो है अधिनियम का जो है विस्तार संपूर्ण भारत पर है। धारा 2 में परिभाषाएं हैं, और धारा 2 के सेक्शन 1 में
अनुकूलित यान है। ऐसा वाहन जो शारीरिक दोष से मुक्त व्यक्ति के लिए विशेष रूप से डिजाइन करके जो है निर्मित किया गया है, वह अनुकूलित यान कहलाता है। धारा 2 के 1A एग्रीगेटर डिजिटल मध्यस्थ बाजार स्थान, जिसे कहते हैं एग्रीगेटर। एग्रीगेटर सेवाग्राही एवं सेवा प्रदाता के मध्य संपर्क का कार्य करता है। उदाहरण के तौर पर यात्री और ड्राइवर के बीच परिवहन के लिए संपर्क का माध्यम एग्रीगेटर होता है। आप यहाँ पे चित्र भी देख सकते हो। यहाँ पे जो है ड्राइवर है और यहाँ पे एग्रीगेटर है और यहाँ पे यात्री है। अगला, एग्रीगेटर के माध्यम से यात्री को बस ड्राइवर के मध्य जो है परिवहन के लिए संपर्क होता है। धारा 2 के 2 में जो है आर्टिकुलेटेड वाहन। आर्टिकुलेटेड वाहन ऐसा मोटर वाहन जिसके पीछे जो है सेमी ट्रेलर जुड़ा हुआ होता है, वह आर्टिकुलेटेड वाहन कहलाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इसके पीछे लगा हुआ है, ये अलग है ना, इसमें जुड़ा हुआ है यहाँ से। इसी तरह के वाहन को कहते हैं। धारा 2 के 4A में सामुदायिक सेवा का वर्णन है। यदि कोई व्यक्ति मोटर वाहन अधिनियम का जो है उल्लंघन करता है तो उसे सजा के तौर पर जो है सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया जाता है। नोट में देख लेते हैं, इस प्रावधान को वर्ष 2019 के संशोधन के माध्यम से इस अधिनियम में शामिल किया गया है। धारा 2 के 5 में देख लेते हैं, कंडक्टर की परिभाषा। ऐसा व्यक्ति जो यात्री परिवहन सेवाओं के में जो है किराया लेता है, यात्री के प्रवेश और निकास को नियंत्रित करने के साथ साथ अन्य कार्य भी करता है, वह कंडक्टर कहलाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये कंडक्टर है और यहाँ पे ये यात्री से पैसा वैसा ले रहा है, टिकट दे रहा है। अगला है धारा 2 का 7, ठेका गाड़ी की परिभाषा। इसका जो है वर्णन है, इस धारा के अंतर्गत यह बताया गया है कि ऐसा वाहन जो यात्रियों को किराए पर परिवहन की सुविधा प्रदान करे वह ठेका गाड़ी है। धारा 2 के 8 में बताया गया है व्यवसायी की परिभाषा। किसी वाहन की बॉडी मेकिंग, वाहन के पार्ट्स बनाने वाला का जो है कार्य करने वाला व्यक्ति है। वाहनों की मरम्मत करने वाला व्यक्ति, वाहनों की खरीद फरोख्त करने वाला व्यक्ति। धारा 2 के 9 में है चालक की परिभाषा। अगला है दोस्तों धारा 2 का 10, ड्राइविंग लाइसेंस यानी चालक अनुज्ञप्ति की परिभाषा का वर्णन है। ये ड्राइविंग लाइसेंस आप देख सकते हो। धारा 2 के 11 में बताया गया शैक्षणिक संस्थान बस। ऐसी बस जिसका जो है मालिकाना हक किसी शैक्षणिक संस्थान के पास है। ऐसी बस केवल स्कूल, कॉलेज या शिक्षण संस्थान के बच्चों या स्टाफ को लाने ले जाने का कार्य करती हैं। धारा 2 के 12 में बताया गया किराए या भाड़े की परिभाषा। इसका जो वर्णन है। धारा 2 के 12A में बताया गया स्वर्णिम जो है घंटा यानी गोल्डन आवर। अधिनियम की जो है इस धारा के अंतर्गत गोल्डन आवर की परिभाषित किया गया है। परिभाषित किया गया है, जिसमें गोल्डन आवर एक जो है दर्दनाक चोट के बाद 1 घंटे तक चलने वाली वह अवधि है जिस दौरान तत्काल चिकित्सा प्रदान करके मृत्यु को टालने की उच्चतम संभावना होती है। धारा 2 के 13 में बताया गया माल की परिभाषा। जीवित व्यक्तियों को छोड़कर कोई भी पशुधन या कोई अन्य वस्तु माल कहलाएंगी। निम्नलिखित माल की जो है श्रेणी में नहीं आता है। क्या क्या? यान या वाहन के साथ चलने वाले आवश्यक उपकरण माल नहीं है। यान या वाहन के साथ जुड़े ट्रेलर में रखा सामान माल नहीं है। धारा 2 का 16 में बताया गया भारी माल वाहन यानी हैवी गुड्स व्हीकल भारी माल वाहन में शामिल हैं। कौन कौन से? तो कोई भी पूरा वाहन यानी सकल वाहन, ट्रैक्टर, रोड रोलर। आप यहाँ पे देख सकते हो। अगला शर्त क्या क्या है? जब बिना लदे वाहन का जो है भार 12,000 किलोग्राम से ज़्यादा है तो वह भारी माल वाहन है।
धारा 2 का 17 में है भारी यात्री मोटर वाहन, कोई भी सार्वजनिक सेवा वाहन, निजी सेवा वाहन, शैक्षणिक संस्थान बस, ओमनी बस। शर्त क्या है? जब बिना लदे वाहन का भार 12,000 किलोग्राम से ज़्यादा हो। धारा 2 का 19 में लर्निंग लाइसेंस की परिभाषा का वर्णन है। धारा 2 के 21 में हल्का मोटर वाहन इनमें शामिल है। परिवहन वाहन, ओमनी बस, 6 से अधिक यात्रियों को ले जाने वाली बस, मोटर कार, और अगला है ट्रैक्टर, रोड रोलर। इस प्रकार के वाहन का जो है बिना लदे भार 7,500 किलोग्राम से कम होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हो। धारा 2 के 21A में विनिर्माता का वर्णन है, जो मोटर यानों की जो है विनिर्माण में लगा हुआ है। धारा 2 के 22 में मैक्सी, कैब, बडी, टैक्सी की परिभाषा का वर्णन है। ऐसे यात्री वाहन जो 6 से अधिक तथा 12 से कम यात्रियों के परिवहन का जो है कार्य करती हैं। इस संख्या में चालक शामिल नहीं है। ऐसा वाहन भाड़े या किराया जो चालित होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हो। अगला है धारा 2 का 25, मोटर कैब, छोटी टैक्सी, मोटर टैक्सी। अधिकतम 6 यात्रियों के लिए इस संख्या में चालक शामिल नहीं है। ऐसा वाहन किराया भाड़े पर जो है चालित होना चाहिए। आप यहाँ पे चित्र भी देख सकते हो। धारा 2 का 26 में है मोटर कार की जो है परिभाषा। धारा 2 का 27 में है मोटरसाइकिल की परिभाषा। धारा 2 का 29 में है ओमनी बस की परिभाषा। साधारण बस, दूसरा पॉइंट है 6 से जो है ज़्यादा यात्रियों के लिए प्रयोग की जाने वाली बस, इस संख्या में जो है चालक शामिल नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये बसें। परमिट की परिभाषा ये धारा 2 के जो है 31 में है, परमिट जो बनवाते हैं लोग। धारा 2 के जो है ए में, इस धारा में ई कार्ट यानी गाड़ी एवं ई रिक्शा के जो है संबंध में बताया गया है। इनमें शामिल है कौन कौन से किराया भाड़े के जो है प्रयोग में शामिल गाड़ी, 3 पहिया गाड़ी, 4000 वाट की बैटरी से चलने वाली गाड़ी। अगला है दोस्तों धारा 3, बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता। कोई भी व्यक्ति बिना ड्राइविंग लाइसेंस के सार्वजनिक स्थान पर वाहन नहीं चला सकता है। यदि कोई भी व्यक्ति इस जो है नियम को तोड़ता है तो इस जो है अधिनियम की धारा 181 के जो है तहत उसे दंड दिया जाएगा। दंड में जेल और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अधिनियम की जो है शुरुआत में जुर्माना 500 रुपये था, जो वर्ष 2019 के संशोधन के बाद 5,000 रुपये कर दिया गया है। इसमें जो है 3 महीने तक की जेल हो सकती है। ऐसे दंड में जेल और जुर्माने में से किसी एक या दोनों से दंडित किया जा सकता है। धारा 4 में मोटर वाहन चलाने के संबंध में आयु सीमा, 18 वर्ष से कम आयु या का जो है व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर वाहन नहीं चलाएगा। 16 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका व्यक्ति अधिकतम जो है 50 सीसी इंजन वाली मोटरसाइकिल चला सकता है। इस धारा के उल्लंघन पर दंड का उल्लेख इसी जो है अधिनियम की धारा 181 में दिया गया है। ड्राइविंग लाइसेंस रखने की शर्तें। ड्राइविंग लाइसेंस या फिर लर्निंग लाइसेंस होल्डर अपना जो है लाइसेंस किसी जो है अन्य व्यक्ति को उपयोग करने के लिए नहीं देगा। धारा 7 में है कुछ वाहनों के लिए शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति देने की शर्तें हैं। कम से कम 1 वर्ष से किसी जो व्यक्ति के पास LMV जो यानी लाइट मोटर व्हीकल वाहन का जो है ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। 18 वर्ष से जो है कम आयु का जो है व्यक्ति मोटरसाइकिल चलाने के लिए लर्निंग लाइसेंस ले पाएगा, लेकिन इसमें उसके जो अभिभावक की जो है लिखित में सहमति आवश्यक है। ड्राइविंग लाइसेंस का प्रारूप एवं विषय वस्तु ये धारा 10 में है। धारा 13 में ड्राइविंग लाइसेंस और लर्निंग लाइसेंस की प्रभावशीलता है। इसी धारा के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस और लर्निंग लाइसेंस संपूर्ण भारत में प्रभावी है। धारा 14 में है लाइसेंसों की समयावधि। लर्निंग लाइसेंस की जो है समयावधि 6 महीने होती है। परिवहन वाहनों की लाइसेंस समयावधि 5 वर्ष होती है।
खतरनाक कार्यों में लगे परिवहन वाहनों की जो है लाइसेंस की जो है समयावधि 3 वर्ष होती है। ड्राइविंग लाइसेंस चालक अनुज्ञप्ति का जो है नवीनीकरण। धारा 16 में है रोग या असक्तता की जो स्थिति में ड्राइविंग लाइसेंस का जो है रद्द किया जाना। धारा 19 में है ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की जो शर्तें या फिर कारण। निम्नलिखित परिस्थितियों में ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है, जैसे कि अभ्यासिक अपराधी या शराबी हो, संज्ञेय अपराधों में वाहन प्रयोग करने पर, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर, गलत तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने पर और ड्रग्स लेने की स्थिति में। अगला है 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति का जो है ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है यदि वह सहमत देने वाले अभिभावक की देखभाल में न हो। धारा 20 में न्यायालय द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस का जो है रद्द किया जाना। धारा 25 के ए में है ड्राइविंग लाइसेंस का जो है राष्ट्रीय रजिस्टर केंद्र सरकार द्वारा रखा जाना। धारा 26 में राज्य ड्राइविंग लाइसेंस रजिस्टर राज्य सरकार द्वारा रखा जाना। अगला है धारा 29 में कंडक्टर लाइसेंस परिचालक अनुज्ञप्ति की आवश्यकता। कंडक्टर लाइसेंस के बिना कोई जो व्यक्ति कंडक्टर का कार्य नहीं कर सकता है। धारा 39 में रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता। इस धारा के अंतर्गत यह बताया गया है कि वाहनों के रजिस्ट्रेशन किए बिना उन्हें जो है सार्वजनिक स्थान पर नहीं चलाया जा सकता है। इस धारा का उल्लंघन करने पर धारा जो है 192 के तहत दंडित किया जाएगा। धारा 192 इसमें जो है पहली बार अपराध किए जाने पर जुर्माना 5,000 तक होगा, दूसरी बार अपराध करने पर, बार बार अपराध करने पर 1 वर्ष तक का जो कारावास तथा 10,000 रुपये तक का जुर्माना होगा और 5,000 से कम नहीं होगा। इसमें जो है जेल और जुर्माने में से किसी एक से या दोनों से दंडित किया जा सकता है। धारा 43 में जो है अस्थायी रजिस्ट्रेशन का वर्णन है। अस्थायी रजिस्ट्रेशन 1 महीने के लिए मान्य होता है। धारा 46 में रजिस्ट्रेशन की भारत में प्रभावशीलता यानी संपूर्ण भारत में प्रभावी है। धारा जो है 47 में किसी अन्य जो है राज्य में वाहन को जो है 12 महीने या फिर 1 वर्ष तक ही चलाया जा सकता है। धारा 48 में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC का जो है वर्णन है। धारा 49 में निवास स्थान या कारोबार के स्थान का जो है परिवर्तन है। किसी व्यक्ति के निवास स्थान या कारोबार के स्थान में जो है परिवर्तन होने पर वह व्यक्ति अपने नए पते की जानकारी जो 30 दिनों के भीतर अधिकारी को देगा। धारा 52 में वाहन में परिवर्तन। कोई भी जो है व्यक्ति अपने वाहन में किसी भी जो प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेगा। वाहन की समस्त जानकारी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट RC पर होती है, अतः रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट RC के रूप में दी गई जानकारी के आधार पर ही वाहन चलाया जाएगा। धारा 53 में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का जो है निलंबन। निम्नलिखित परिस्थितियों में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट RC का जो निलंबन किया जा सकता है। पहला है सार्वजनिक स्थानों पर खतरनाक तरीके से वाहन चलाना। दूसरा है बिना अनुमति के वाहन को किराए या भाड़े पर चलाना। धारा 55 में है रजिस्ट्रेशन का रद्द किया जाना। निम्नलिखित परिस्थिति में किसी जो वाहन के रजिस्ट्रेशन को रद्द किया जा सकता है वाहन नष्ट हो गया हो। और अगला है वाहन का चलाने लायक स्थिति में न हो। वाहन मालिक उपयुक्त कारणों के होने की स्थिति में 14 दिन के भीतर अधिकारी को जानकारी देगा। धारा 62 में चोरी जो है किए गए एवं बरामद किए गए मोटरयानों के संबंध में जानकारी को पुलिस द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकरण को दिया जाना। धारा 62 के बी में मोटर जो है यानों का जो है राष्ट्रीय रजिस्टर। धारा 63 में राज्य द्वारा जो है मोटर यानों के राज्य रजिस्टर का जो रखा जाना। धारा 66 में है परमिटों की आवश्यकता और 81 में है परमिटों की अस्तित्व अवधि। परमिटों की जो है समयावधि जारी किए जाने की तिथि से 5 वर्ष तक की जो है होती है। परमिट के जो है नवीनीकरण के लिए परमिट के जो खत्म होने की तिथि से 15 दिनों के पहले आवेदन करना आवश्यक है। धारा 82 में है परमिटों का अंतरण। 85 में है परमिटों का साधारण प्रारूप। 86 में परमिटों का निलंबन या रद्दीकरण। 87 में जो अस्थायी परमिट। अगला है अस्थायी परमिट अधिकतम जो 4 महीने के लिए प्रदान किए जाते हैं। धारा जो है
94 में सिविल न्यायालय परमिटों के जो मामले में ना तो कोई सुनवाई करेगा और ना ही कोई फैसला देगा। इस धारा के अंतर्गत यह बताया गया है कि परमिटों के जो है मामले में केवल जो है विशिष्ट प्राधिकरण ही सुनवाई और फैसला करेंगे। अध्याय 8 में है यातायात नियंत्रण, धारा 112 गति सीमा। अगला है दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे स्पीड जो लिखी हुई 40 लिखी हुई, तो यहाँ पे जो रोड है यहाँ से 40 की स्पीड से ही जाना है। इस धारा के अंतर्गत यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर तय अधिकतम गति सीमा एवं न्यूनतम गति सीमा से क्रमशः न तो अधिक गति से वाहन चलाएगा और न ही कम गति से वाहन चलाएगा। अगला है, इस धारा का उल्लंघन करने पर इस अधिनियम की धारा 183 के अंतर्गत उसे जो है दंडित किया जाएगा, जिसमें जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने में LMV वाहन के मामले में 2000 तक का जो जुर्माना होगा, जो कि 1000 से कम नहीं होगा। अन्य वाहनों के मामले में 4000 तक का जो जुर्माना होगा, जो कि 2000 से कम नहीं होगा। अगला है दोस्तों धारा 113 भार यानी ओवरलोडिंग की सीमाएं का जो है वर्णन किया गया है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कितना ओवरलोडिंग मतलब ट्रक में लदा हुआ है, तो इसकी जो है धाराएं जो है इसमें वर्णन है। आप ये आदमी को देख सकते हो कैसे बैठाए हुए हैं, तो इसी को रोकने के लिए ये सब बनाए गए धाराएं। यदि कोई व्यक्ति अनुमति से ज़्यादा जो है लोड माल या यात्री भरेगा या पूर्व नियंत्रित मार्गों का अनुसरण नहीं करेगा, तो उसे इस अधिनियम की धारा 194 के तहत दंडित किया जाएगा। माल या यात्री के जो ओवरलोडिंग के मामले में जो है 20,000 तक का जो जुर्माना तथा अतिरिक्त ओवरलोड माल का जो है प्रति टन 2000 जुर्माने से दंडित किया जाएगा एवं अतिरिक्त यात्री धारा 194A के तहत का जो है 200 रुपये प्रति यात्री चुकाना होगा। अगला है धारा 114 वाहन तुलवाने यानी वजन करवाने की शक्ति। इस धारा में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मोटरयान विभाग के अधिकारी के पास वाहन तुलवाने की शक्ति होगी। धारा 194 के 2 में यदि कोई व्यक्ति अपने जो है वाहन तुलवाने से मना करता है, तो उसे 40,000 तक के जो है जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा। धारा 116 यातायात चिन्ह लगवाने की शक्ति। इस धारा में यह बताया गया है कि यातायात चिन्ह को लगवाने की शक्ति राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा जो प्राधिकृत अधिकारी के पास होती है। धारा 119 में कर्तव्य का वर्णन है। इस धारा में प्रावधान है कि प्रत्येक चालक का यह कर्तव्य होगा कि वह यातायात नियमों तथा यातायात प्रतीक चिन्हों का पालन करेगा। धारा 128 में है सुरक्षा के लिए सीट बेल्ट लगाना। यदि कोई व्यक्ति वाहन चलाते समय सीट बेल्ट नहीं लगाता है, तो उसे अधिनियम की धारा 194B के जो है तहत 1000 तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 129 में है सुरक्षा के लिए हेलमेट यानी सुरक्षात्मक टोप लगाना। इस धारा के जो अंतर्गत प्रावधान है कि 4 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति के लिए हेलमेट लगाना आवश्यक है। अगला धारा 194B किसी जो व्यक्ति के हेलमेट नहीं लगाने पर 1000 रुपये तक का जुर्माना और साथ ही उसके ड्राइविंग लाइसेंस को 3 महीने तक के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। धारा 184 खतरनाक तरीके से वाहन चलाना। इस जो है अपराध के लिए पहली बार दंड जेल 1 वर्ष तक की जेल जो 6 महीने से कम नहीं होगी और जुर्माना 5000 तक का जो दंड जो कि 1000 से कम नहीं होगा। इसमें से किसी एक या जो है दोनों से दंडित किया जा सकेगा। इस अपराध के लिए दूसरी बार दंड यानी जेल 2 वर्ष की जो है जेल तथा जो है जुर्माना जो है 10,000 तक होगा। धारा 185 नशे में गाड़ी चलाना ड्रिंक एंड ड्राइव। इस तरह के अपराध के लिए दोषी व्यक्ति को पहली बार 6 महीने तक की जो है जेल तथा 10,000 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। इसमें से जो है
एक या दोनों जेल एवं जुर्माने से उसे दंडित किया जा सकता है। दूसरी बार या बार बार ऐसे अपराध के लिए 2 वर्ष तक की जेल और 15,000 तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। इसमें से एक या दोनों जेल या एवं जो है जुर्माने से उसे दंडित किया जा सकता है। धारा 189 दौड़ लगाना। यदि कोई व्यक्ति रेसिंग करेगा या कराएगा या जो है ऐसा करने देगा तो वह इस धारा के तहत दंडित किया जाएगा। पहली बार ऐसे अपराध पर जो 3 महीने की जेल और 10,000 रुपये तक का जुर्माना, एक या दोनों से, तथा दूसरी बार बार अपराध करने पर जो 1 वर्ष की जेल और 10,000 रुपये तक का जुर्माना, एक या दोनों से दंडित किया जा सकता है। धारा 196 में बिना बीमा के वाहन चलाना। बिना बीमा के वाहन जो है चलाने पर जो है पहली बार जो है 3 जो है महीने की जेल और 2,000 जो है जुर्माना, एक या दोनों, तथा दूसरी बार जो है 3 महीने की जेल और 4,000 का जो है जुर्माना, एक या दोनों से दंडित किया जा सकता है। अगला है धारा 197 मालिक की सहमति के बिना जो है वाहन लेकर जाना। इस तरह के कार्य करने पर जो 3 महीने की जेल और 5,000 तक के जुर्माने या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। धारा 202 में बिना वारंट गिरफ्तार किया जाना। निम्नलिखित जो है धाराओं के अंतर्गत बिना वारंट के गिरफ्तारी की जा सकती है। 184 में धारा में लिखा है खतरनाक ड्राइविंग, 185 में है ड्रिंक एंड ड्राइव, 197 में है मालिक जो है सहमत के बिना वाहन लेकर जाना। उपयुक्त धाराओं के अंतर्गत कोई जो है वर्दीधारी पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। धारा 203 श्वास परीक्षण। अगला है धारा 206 पुलिस अधिकारी के द्वारा जो है अभिलेखों यानी डॉक्यूमेंट को जब्त किया जाना। धारा 207 में है आरसी परमिट आदि के बिना वाहन चलाए जाने पर पुलिस अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जो है वाहन को जब्त किया जाना। यातायात चिन्हों को जाने। कोई भी जो है व्यक्ति जो पहली बार सड़क पर वाहन चलाने के लिए जा रहा हो तो उसे सबसे पहले सड़क के नियमों की जानकारी लेनी चाहिए। सड़क पर जो है बने सड़क सुरक्षा के चिन्ह सड़क पर जो है चलने वाले यात्रियों को सुरक्षित रखने के में जो है सहायक होते हैं। सभी को सड़क का जो उपयोग करने से पहले इन चिन्हों के बारे में जो पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ये चिन्ह मार्गदर्शक, सूचनात्मक व सचेतात्मक होते हैं क्योंकि यह यातायात को सुचारू रखते हैं, इसलिए इन पर जो है पूरा ध्यान व वाहन जो है चालक द्वारा इनका जो है पालन किया जाना चाहिए। अगला है सड़क संकेतों के मूल भावना एवं उत्पत्ति। सड़क संकेत जो हम अपने आसपास देखते हैं उनकी उपस्थिति इतिहास में काफ़ी पूर्व से देखी जा सकती है। आरंभिक सड़क संकेत मील के पत्थर के रूप में होते थे जो दूरी व दिशा को दर्शाते थे। रोम शासक ने जो पूरे रोम की जो दूरी को दर्शाने के लिए अपने संपूर्ण साम्राज्य में पत्थर के खंभे लगवाए थे। मध्य युग में चौराहे पर जो है बहु दिशा संकेत सामान्य हो गए थे जो शहरों और नगरों के जो दिशाओं को दर्शाते थे। चूँकि सड़कें सीमाओं व बाधाओं को नहीं देखती और सड़क सुरक्षा एक जो है वैश्विक विषय है, इसलिए यह प्रयास किया जाता है कि सड़क संकेतों के लिए समान भाषा का प्रयोग किया जाए। यह माना गया है कि बहु जो सीमाई अंतर्राष्ट्रीय यातायात और सड़क सुरक्षा को सुलभ बनाने के लिए सड़क संकेतों, चिन्हों या प्रतीकों की अंतर्राष्ट्रीय एकरूपता आवश्यक है। सड़क संकेतों से संबंधित मूल तथ्य। इन संकेतों की जो उत्पत्ति प्राथमिक रूप से यूरोप में हुई थी और अधिकतर देशों ने अलग अलग स्तरों पर इन जो है संकेतों को अपनाया है। वर्ष 1947 से UNECE ने सड़क सुरक्षा को अपना जो है प्रमुख उद्देश्य बना लिया था। विशेष रूप से सड़क यातायात सुरक्षा पर कार्य दल के माध्यम से, जिसे WP1 कहते हैं। UNECE ने वर्ष जो है 1950 में सड़क दुर्घटना निवारण पर कार्यदल फर्स्ट 1 WP1 नामक एक जो है तदर्थ कार्य समूह की स्थापना के साथ राष्ट्रसंघ प्रणाली में सड़क सुरक्षा गतिविधियों में अग्रणी भूमिका निभाई। इसके जो है तत्वाधान में अनेक जो अंतर्राष्ट्रीय विधिक दस्तावेज तैयार किए गए हैं।
19 सितंबर 1949 को यूरोप संघ राष्ट्रीय आर्थिक आयोग के ध्वज के अधीन जो है जिनेवा में सड़क संकेत एवं प्रतीक पर आम सहमति के अंतर्गत एक जो करार पर जो हस्ताक्षर किए गए थे। यह 20 दिसंबर 1953 में लागू किया गया था और इसी जो है दिन पंजीकृत भी हुआ था। भारत भी इस जो है करार का एक सदस्य था। संविदाकारी जो है पक्षों से यह जो इच्छा व्यक्त की गई थी कि वे अपने जो है संबंधित देशों में प्रयोग होने वाले सड़क चिन्हों और संकेतों को यह यथा जो है संभव अधिकतर स्तर पर जो है विकसित करें व समरूप बनाएं। अगला है वियना में 8 नवंबर 1968 को सड़क संकेत एवं चिन्हों पर आयोजित सम्मेलन में इस पर जो है संशोधन किए गए थे और सड़क सुरक्षा पर व्यापक रूप से विचार किया गया था। भारत में मोटर वाहन अधिनियम 1988 की जो है अनुसूची 1 में समरूप सड़क संकेतों को जो निर्धारित किया गया है, जो वृहत रूप से इन सड़क संकेतों की आकृति और आकारों का वर्णन करते हैं। अगला है यातायात संकेत। आप यहाँ पे देख सकते हो ये सभी जो है संकेत बनाकर आपको दिखाया गया है। बत्ती भी एक संकेत का रूप ही है। अगला, आपने सड़क पर जो है ट्रैफिक सिग्नल देखा जो है होगा आपने सड़क पर जो है ट्रैफिक सिग्नल देखा होगा जिसमें जो है 3 रंग की लाइट होती है, जिसमें जो लाल, पीला और हरा रंग होता है। लाल रंग होने पर जो है आप गाड़ी रोक देते हैं, पीला रंग होने पर आप जो है तैयार हो जाते हैं और हरा रंग होने पर आप चल देते हैं। ये जो है बत्तियों का जो है के बारे में बताया गया है। लाल रंग की बात करें तो अन्य रंगों की अपेक्षा लाल रंग बहुत ही गाढ़ा होता है। यह हमारी आंखों यानी रेटिना पर सबसे पहले प्रभाव छोड़ता है। ये बहुत दूर से दिखने लगता है। इसके अलावा लाल रंग का जो प्रयोग इस बात का भी संकेत होता है कि आगे खतरा है। पीला रंग की बात करें तो यहाँ पे पीला रंग ऊर्जा और जो ऊर्जा का प्रतीक है। यह रंग आपको जो है बताता है कि वापस अपनी ऊर्जा को समेट कर जो है तैयार हो जाओ। ट्रैफिक सिग्नल पर पीले लाइट का जो मतलब है कि आप वाहन के इंजन को स्टार्ट कर लें। हरा रंग का मतलब होता है, हरा रंग का जो है प्रकृति और शांति का प्रतीक है। हरा रंग खतरे के बिल्कुल विपरीत होता है, इसलिए इसे वाहनों को आगे बढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है। सड़क संकेत प्रयोजन। इस सम्मेलन की रिपोर्ट के अध्याय 2 के अनुच्छेद 5 में सड़क संकेतों की जो है श्रेणियों को परिभाषित किया गया था, जिन्हें मोटे तौर पर जो निम्नलिखित रूप में श्रेणीबद्ध किया गया था। पहला है खतरे की चेतावनी देने वाले संकेत, दूसरा है विनियामक संकेत, तीसरा है सूचनात्मक संकेत। यातायात संकेत मूल रूप से जो 3 प्रकार के हैं। संकेत जो आदेश देते हैं, संकेत जो चेतावनी देते हैं और संकेत जो सूचना प्रदान करते हैं। प्रत्येक प्रकार के जो है संकेत का जो है आकार भिन्न होता है। गोलाकार संकेत आदेश देते हैं, त्रिकोणीय संकेत चेतावनी देते हैं और आयताकार संकेत सूचना प्रदान करते हैं। संकेत इस प्रकार स्थापित होने चाहिए जिससे जो है सुगमता और समय पर पहचान हो सके। यह गोल है, त्रिकोणीय और आयताकार है। एक संकेत को जो है लागू करने में उसका जो है रंग सहायक होता है। नीले रंग के गोलाकार संकेत आदेशात्मक अनुदेश प्रस्तुत करते हैं, जैसे बाएं मुड़ें आदि। नीले आयताकार का प्रयोग सूचनात्मक संकेतों के लिए किया जाता है। सभी त्रिकोणीय जो है संकेत लाल रंग के होते हैं। आकार व रंग के जो है नियमों के कुछ जो है अपवाद भी हैं, ताकि कुछ जो है संकेतों को अधिक महत्व दिया जा सके। उदाहरण के लिए रुकिए तथा मार्ग दें। आप ये देख सकते हो, सड़क संकेतों को जो है सड़क पर जो स्थापित किया जाता है। इनकी जो है चित्रात्मक प्रस्तुत मोटर वाहन चालकों को देखने में प्रभावी होती है, या सभी जो है संकेत अंतर्राष्ट्रीय मानकों के रूप में हैं। अगला है सड़क के एक निश्चित क्षेत्र में यातायात के लिए इन चिन्हों का पालन करना अनिवार्य है। ये चिन्ह दर्शाते हैं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आमतौर पर आदेशात्मक चिन्ह गोल आकृति में
और लाल किनारे वाले होते हैं। इनमें से कुछ जो है नीले रंग के में होते हैं। रुकिए और रास्ता दीजिए के चिन्ह आकृति में क्रमशः अष्टभुजाकार या त्रिकोणीय होते हैं। इन चिन्हों के उल्लंघन पर जो है भारी जुर्माने या दंड का जो भुगतान करना पड़ सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके उल्लंघन से जो है बड़ी दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। रुकिए, आप यहाँ पे चिन्ह देख सकते हो। इस चिन्ह यानी यह चिन्ह सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख सड़क चिन्हों में से एक है। यह चिन्ह दर्शाता है कि ड्राइवर वाहन को तत्काल रोक दे। आमतौर पर पुलिस, यातायात और पथकर प्रशासन इस जो है चिन्ह को जांच चौकियों पर लगाते हैं। रास्ता दीजिए, इस चिन्ह का प्रयोग जो है गोल चक्कर पर जो है किया जाता है, जहां एक विशेष लेन अनुशासन का पालन किया जाना होता है। यह चिन्ह वाहनों को उनकी जो है दाईं तरफ यातायात के लिए अन्य वाहनों को रास्ता देने का निर्देश देता है। अगला है प्रवेश निषेध, नो एंट्री। यह चिन्ह दर्शाता है कि यहाँ सभी वाहनों का जो प्रवेश निषेध है। एक क्षेत्र के कुछ भागों को यातायात के लिए प्रवेश निषेध के रूप में चिन्ह किया जाता है। यह प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश या यातायात निषेध क्षेत्र हो सकता है, इसलिए चालक को इसका जो है पालन करना चाहिए और अपना जो है मार्ग परिवर्तित कर लेना चाहिए। इसी तरह आप देख सकते हो, आने वाले यातायात को प्राथमिकता। सड़क के प्रवेश में यह संकेत दर्शाता है कि सामने से जो है आने वाले यातायात को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सड़क के एक जो है सक्रिय भाग जहां से आने व जाने वाले यातायात का जो एक साथ निकल पाना कठिन या असंभव हो, वहां यातायात को प्राथमिकता के आधार पर जो है संचालित करके नियंत्रित किया जाता है। इस प्रकार के विनियमन को एक दिशा में यातायात के संचालन को प्राथमिकता प्रदान करके किया जाता है, न कि यातायात लाइट सिग्नल लगाकर। यह संकेत उस ओर लगाया जाता है जिस ओर से कम प्राथमिकता वाला यातायात आता है, लेकिन जिस ओर यह संकेत लगा हो वहां आने वाला यातायात सभी जो है निकलेगा जब सामने से कोई वाहन नहीं आ रहा हो। अगला पॉइंट है सभी मोटर वाहनों का जो है आना मना है। तो यहाँ पे पहला जो पॉइंट है, यह चिन्ह दर्शाता है कि इस जो है निर्दिष्ट क्षेत्र में बाहरी या भीतरी वाहन नहीं चलाए जाएंगे। इस क्षेत्र में भीड़ भाड़ कम करने के लिए ऐसा जो है किया जाता है। पद यात्रियों के उपयोग वाले क्षेत्रों में भी इस जो है चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। आप यहाँ पे चिन्ह भी देख सकते हो। दोस्तों, अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे तो आपको मैं बता दूं कि इस तरह से आपको चिन्ह बना करके दे दिया जाएगा साइड में, और ऑप्शन दे दिए जाएंगे। पूछा जाएगा ये जो चिन्ह है क्या प्रदर्शित करता है, तो आपको इस तरह से आपको अच्छे से पढ़ लेना है, तो वहाँ पे आप आंसर दे पाओगे। तो यहाँ पे अगला है ट्रकों का जो है आना मना है। तो यहाँ पे सिर्फ ट्रकों का आना मना का चिन्ह कौन सा होगा, इस तरह होगा, यानी जैसा कि चिन्ह से स्पष्ट है कि निर्दिष्ट क्षेत्र में ट्रक या भारी मोटर वाहनों HMV का जो है प्रवेश वर्जित है। ये वे जो है संकरे रास्ते या भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हो सकते हैं जहां भारी मोटर वाहनों के प्रवेश से यातायात के सुगम प्रवाह में बाधा पहुंच सकती है। तो यहाँ पे क्रॉस जैसे ये इस तरह से ऑप्शन मतलब दिखे तो यहाँ पे मना है, मतलब वो चीज़ नहीं जा सकती है। बैलगाड़ियों और जो है हाथ ठेलों का जो है आना मना है, तो उसमें इस तरह का जो है चिन्ह बनाकर दे दिया जाएगा। यह चिन्ह दर्शाता है कि सड़क पर बैलगाड़ियों और हाथ ठेलों को चलाना वर्जित है। धीमी गति से चलने वाली ये गाड़ियां और ठेले कई बार यातायात के सुगम प्रवाह में बाधा उत्पन्न करते हैं। अगला है बैलगाड़ियों का आना मना है, तो इस तरह से आपका जो है चिन्ह बना दिया जाएगा। धीमी गति वाले वाहन कई बार यातायात के सुगम प्रवाह में बाधक बनते हैं, इसलिए कुछ क्षेत्रों को सीमांकित जो है कर उनमें बैलगाड़ियाँ चलाने की अनुमति नहीं दी जाती है। अगला है तांगों का आना मना है, तो इस तरह से चित्र बना देंगे तो वहाँ पे तांगों का आना मना हो जाएगा। कुछ समय पहले तक जो है परिवहन के लोकप्रिय साधन के रूप में तांगों या घोड़ों गाड़ियों का जो है व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन परिवहन के नए और तेज साधनों के जो है प्रचलन के साथ में तांगे और जो है घोड़ा गाड़ियों यातायात के सुगम प्रवाह में बाधक बन जाते हैं।
और जो है अनेक क्षेत्रों व सड़कों पर इन्हें जो है चलाने पर रोक लगा दी गई है। हाथ ठेलों का जो है आना मना है, तो यहाँ पे इस तरह से चित्र बना देंगे। यह चिन्ह दर्शाता है कि निर्धारित सड़क पर हाथ ठेले चलाने पर रोक है, क्योंकि ये यातायात के तेज प्रवाह में बाधक बनते हैं। अगला है साइकिलों का आना मना है। तो साइकिल सवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ सड़कों पर जहां जो है तेज गति से वाहन चलते हैं, साइकिल चलाने पर रोक लगा दी जाती है। इसलिए साइकिल सवारों को उन सड़कों का जो है इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जहां यह चिन्ह लगा हो। अगला है पद यात्रियों का जो है आना मना है। यह चिन्ह जो है संबंधित जो है सड़क या निकटवर्ती क्षेत्र में पदयात्रियों की जो है आवाजाही पर रोक को दर्शाता है। यह वह रास्ता है जहां राजमार्ग हो सकता है, जहां तेज गति से वाहन चलते हैं। यह चिन्ह चौराहे, इंटरसेक्शन पर हो सकता है, जहां रास्ता पार करने के लिए जो है सबवे यानी तलमार्ग, फुट ओवर ब्रिज, पैदल पार करने का जो है ऊपरी पुल आदि जैसी जो है सड़क पार करने की वैकल्पिक व्यवस्था की गई हो। अगला है दाएं मुड़ना मना है। तो यहाँ से इस तरह से ऑप्शन दे देगा। यह चिन्ह चालक को निर्देश देता है कि वह किसी भी परिस्थिति में दाएं ना मुड़े। अगला है ये जो चिन्ह बना है, यहाँ पे बाएं मुड़ना मना है। यह चिन्ह चालक को निर्देश देता है कि वह किसी भी परिस्थिति में बाएं ना मुड़े। वापस मुड़ना यू टर्न मना है, तो यहाँ पे हो जाएगा, यानी यू टर्न मना है। सड़क इस तरह से आपको चित्र दे देगा। सड़क के कुछ जो है व्यस्त चौराहों, इंटरसेक्शन पर यह जो है चिन्ह देखा जा सकता है। इन चौराहों पर वापस मुड़ने यू टर्न से जो है बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं या यातायात जाम लग सकता है। जुर्माने और किसी भी जो अप्रिय घटना से जो बचने के लिए ड्राइवर को चाहिए कि वह इस चिन्ह का उल्लंघन ना करें। अगला है ओवरटेकिंग, आगे निकलना मना है। राजमार्गों और ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी के विकास के साथ वाहनों की गति में कई गुना वृद्धि हुई है, इसलिए सड़क पर जो ड्राइविंग करते हुए समय बचाने के लिए आगे निकलने ओवरटेकिंग की कोशिश की जाती है। लेकिन कुछ स्थानों पर जहां सकरी सड़क, पुल और मोड़ इत्यादि होते हैं, वहां पर ओवरटेकिंग करना खतरनाक हो सकता है। इन स्थानों पर जो सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह चिन्ह लगाकर आगे निकलना वर्जित किया जाता है। ये आप चिन्ह देख सकते हो। हार्न बजाना मना है। इस तरह से आपको चित्र मिलेगा। आधुनिक समाज में अत्यधिक और अनावश्यक रूप से हार्न बजाना असभ्य व्यवहार माना जाता है, लेकिन अस्पतालों और स्कूलों आदि के आसपास मौन क्षेत्र होते हैं जहां हार्न बजाना पूरी तरह वर्जित है। यह चिन्ह ड्राइवर को जो है मौन क्षेत्र का जो है पालन करने और हार्न न बजाने का निर्देश देता है। अगला है चौड़ाई सीमा। यह चिन्ह उस जो है वाहन की जो है चौड़ाई को दर्शाता है जिसे चिन्ह के स्थान के पार जाने के क्षेत्र में प्रवेश के लिए जो है अनुमति दी जाती है। इस क्षेत्र में 2 मीटर से ज़्यादा चौड़ाई वाले जो है वाहन के प्रवेश पर रोक होती है। यह कोई पुल या सकरा रास्ता हो सकता है। अगला है इस तरह से आपको बनेगा ऊंचाई सीमा। कुछ सड़कें कम ऊंचाई के जो है पुलों, रेलवे लाइनों आदि के नीचे होती हैं। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए प्रशासन वाहन की उस जो है ऊंचाई को दर्शाता है जो आसानी से पुल के नीचे से गुजर सके। दुर्घटना और दंडात्मक कार्यवाही से बचने के लिए निर्दिष्ट ऊंचाई सीमा का जो है कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। अगला है लंबाई सीमा। सड़क पर जो है लगा यह चिन्ह दर्शाता है कि कितनी लंबाई का जो है वाहन उस रास्ते से गुजर सकता है। यह चिन्ह तीव्र मोड़ या घुमावदार मोड़ पर जो है लगाया जाता है। यह उन जो है लंबे और बड़े आकार के जो है वाहनों के लिए होता है जो सुरक्षित ढंग से मुड़ नहीं सकते हैं। अगला है भार सीमा। यह सड़क जो है चिन्ह उस जो है वाहन की भार सीमा के बारे में होता है जो सड़क पर जो है आगे जा सकते हैं। यह चिन्ह इंगित करता है कि 5 टन से अधिक भार का वाहन सड़क पर जो है नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ जो है कोई पुल हो सकता है जो 5 टन से अधिक भार सहन नहीं कर सकता है। यह वाहन का जो है भार सहने में सड़क कमज़ोर है। एक्सल भार सीमा। आमतौर पर किसी पुल से जो है पहले यह चिन्ह लगाया जाता है। यह पुल की जो है वहन क्षमता को दर्शाता है। इस चिन्ह की भार सीमा 4 टन है। यह दर्शाता है कि सिर्फ 4 टन या उससे कम एक्सल भार वाले वाहन इस पुल से
गुजर सकते हैं। गति सीमा, यह चिन्ह जो है वाहन की गति सीमा निर्धारित करता है जो सड़क पर लगे यातायात चिन्ह में दर्शाई जाती है। दंडात्मक कार्यवाही और सड़क पर जो है दुर्घटना से बचने के लिए निर्धारित गति सीमा का हमेशा पालन करना चाहिए। गाड़ी खड़ी करना मना है। यहाँ पे इस तरह का चित्र होगा। बड़े शहरों में यह चिन्ह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह निर्धारित क्षेत्र में किसी भी वाहन को जब खड़ा करने को निषिद्ध करता है। इस क्षेत्र में खड़े जो है किए गए किसी भी वाहन को उठाकर ले जाया जाएगा और वाहन के मालिक ड्राइवर के खिलाफ दंडनीय कार्यवाही की जा सकती है। इसलिए ड्राइवरों को अपने जो वाहन सिर्फ अधिकृत पार्किंग क्षेत्र में ही पार्क करने चाहिए। अगला है गाड़ी रोकने या जो है खड़ा करना मना है। कुछ सड़कों पर यातायात पर जो है लगातार प्रवाह रहता है और वहाँ किसी भी जो है वाहन के रुक जाने पर यातायात का जब पूरा प्रवाह प्रभावित हो जाता है। इन क्षेत्रों में गाड़ी को रोकना मना है कि जो है चिन्ह लगाए जाते हैं। इन जगहों पर वाहन रोकने या खड़ा करने पर दुर्घटना हो सकती है और दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। अगला है बाएं मुड़ना अनिवार्य, दाएं यदि संकेत विपरीत है तो। इस जो है चिन्ह को देखने के बाद ड्राइवर को अपना जो है वाहन बाएं मोड़ना होगा। मार्ग परिवर्तन डायवर्जन के कारण यह चिन्ह लगाया जाता है। अगला है आगे चलना अनिवार्य, केवल आगे। यह चिन्ह जो है दर्शाता है कि यातायात सीधी दिशा में चलना चाहिए और किसी भी तरह मुड़ने पर दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है या सुरक्षा का जो है खतरा हो सकता है। ये आप चिन्ह देख सकते हो। आगे चलकर दाएं मुड़ना अनिवार्य, बाएं यदि संकेत विपरीत है तो। यदि जो है चिन्ह ड्राइवर को सिर्फ जो है दाएं मुड़ने का निर्देश देता है। इस संकेत का पालन करने से जो सुरक्षित और सुगम ड्राइविंग का मार्ग प्रशस्त होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है, इसलिए जो है थोड़ा सा वीडियो में बार बार आप रोकना पड़ता है क्योंकि जो है खांसी आ जाती है, इसलिए जो है आप मैनेज कर लेना है। अगला है आगे चलना या दाएं मुड़ना अनिवार्य है। ये चित्र आप देख सकते हो। यह चिन्ह यातायात को सीधे चलने या दाएं मुड़ने का जो है निर्देश देता है। बाएं मुड़ना वर्जित है। आगे चलना या बाएं मुड़ना अनिवार्य है। अब ये चित्र है। यह चिन्ह यातायात को सीधे चलने या बाएं मुड़ने का जो है निर्देश देता है। दाएं मुड़ना वर्जित है। इस चिन्ह के उल्लंघन पर आपकी जो है सुरक्षा को खतरा हो सकता है और दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। बाएं रहकर चलना अनिवार्य है। ये चिन्ह है। यह चिन्ह निर्देश देता है कि यातायात के जो है सुगम प्रवाह के लिए ड्राइवर बाएं रहकर गाड़ी चलाए। यह चिन्ह जो है मुख्यतः उन सड़कों पर लगाया जाता है जहां बीच में विभाजक डिवाइडर नहीं होता है और उसी सड़क पर जो है दुतरफा यातायात प्रवाह रहता है। अनिवार्य साइकिल मार्ग। अनिवार्य साइकिल मार्ग संकेत दर्शाता है कि साइकिल चालक को अनिवार्य रूप से इस मार्ग का जो है प्रयोग करना चाहिए। यह संकेत यह दर्शाता है कि इस मार्ग का जो है साइकिल के जो है संचालन के अतिरिक्त किसी अन्य वाहन का संचालन प्रतिबंधित है। हार्न बजाना अनिवार्य है। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब हार्न बजाना अनिवार्य होता है। अचानक मोड़ जो ब्लाइंड टर्न आने पर जो है खासकर पहाड़ी रास्तों में मुड़ने से पहले हार्न बजाना यह सुरक्षित उपाय है। इसलिए आप जब कभी यह चिन्ह देखें तो सामने से आ रहे यातायात को सड़क पर आपकी जो है मौजूदगी की जानकारी देने की जो है लिए हार्न आवश्यक बजाएं। अनिवार्य न्यूनतम गति। यह चिन्ह दर्शाता है कि जिस स्थान पर यह चिन्ह लगा हुआ है वहां पर प्रवेश करने के पश्चात जो है चालक वाहन को निर्धारित गति पर ही चलाएगा। इस जो है संबंध में दंडात्मक कार्यवाही तथा सड़क दुर्घटना से बचने के लिए अनिवार्य रूप से निर्धारित गति का अनुपालन किया जाना चाहिए। अगला है रोक समाप्ति चिन्ह। इस जो है चिन्ह के जो है जरिए सड़क पर जो है दर्शाई गई कोई भी जो है रोक यहाँ पर समाप्त होती है। यह चिन्ह दर्शाता है कि चिन्हों द्वारा लगाई गई रोक इस बिंदु के जो है पार वैध नहीं है, लेकिन ड्राइवरों को आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए और दुर्घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा के सभी उपाय अपनाने चाहिए। अगला है सचेतक सड़क चिन्ह। ये चिन्ह जो है ड्राइवर को जो है आगे की जो है सड़क पर जो है खतरों परिस्थितियों के बारे में चेतावनी देने के लिए होते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए ड्राइवर को इनका जो है पालन करना चाहिए। हालांकि इन सड़क चिन्हों का जो उल्लंघन करने पर कानूनी जो है कार्यवाही नहीं की जाती है, किंतु ये जो है चिन्ह अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इनकी जो उपेक्षा करने
से जो है बड़ी दुर्घटना हो सकती है। सचेतक चिन्ह जो है त्रिकोणीय जो आकृति में और लाल किनारे वाले होते हैं। अगला है दाहिना मोड़। यह चिन्ह आपको आगे की सड़क पर एक दाहिने मोड़ के बारे में सचेत करता है। यह आपको स्थिति के अनुसार जो है गाड़ी चलाने की और अचानक मोड़ दिखने पर दुर्घटना की संभावना से बचने में सहायक होता है। बायां मोड़ की बात करें तो यह चिन्ह आपको आगे की सड़क पर एक जो है बायां मोड़ के बारे में सचेत करता है। तदनुसार यह भी आपको गाड़ी चलाने में सहायक होता है। इससे जो है आपको अपनी गाड़ी की गति धीमी करने और मोड़ पर नज़र रखने का जो है समय मिलता है। यह भी अचानक मोड़ दिखने पर दुर्घटना की संभावना को कम करता है। अगला है दाहिना घुमावदार मोड़। कैंची मोड़ यानी तीव्र मोड़ विशेष रूप से पहाड़ी सड़कों पर होते हैं। यह चिन्ह आपको आगे की सड़क पर एक जो है तीव्र दाहिने मोड़ के बारे में सचेत करता है। इससे वाहन को मुड़ने के लिए उसकी गति को कम करने का समय मिल जाता है और ड्राइवर मुड़ने के लिए सतर्क हो जाता है। इस चिन्ह के न होने पर बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, क्योंकि पहाड़ी सड़कों पर तीव्र मोड़ आसानी से नजर नहीं आते हैं। अगला है बायां घुमावदार मोड़। यह जो है चिन्ह आपको आगे की सड़क पर जो है एक तीव्र बाएं मोड़ के बारे में आगाह करता है। यह चिन्ह पहाड़ी सड़कों पर अवश्य लगाया जाता है। इससे वाहन के मुड़ने के लिए उसकी गति को कम करने का जो समय मिलता है और ड्राइवर मुड़ने के लिए सतर्क हो जाता है। इस चिन्ह के न होने पर बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, क्योंकि पहाड़ी सड़कों पर तीव्र मोड़ आसानी से नजर नहीं आते हैं। अगला है दाहिने मुड़कर फिर आगे। यह सड़क जो है चिन्ह आगे की सड़क के वास्तविक डिजाइन अर्थात जेडनुमा आकार के जो है रास्ते को दर्शाता है। यह ड्राइवर को दाहिने तरफ टेढ़े मेढ़े रास्ते के बारे में आगाह करता है। इस चिन्ह को देखने पर ड्राइवर को चाहिए कि वह वाहन की गति कम करे और वाहन को सतर्कता से आगे बढ़ाए। बाएं मुड़कर फिर आगे। यह सड़क चिन्ह आगे की जो है सड़क के वास्तविक डिजाइन अर्थात जो है जेडनुमा आकार के रास्ते को दर्शाता है। यह ड्राइवर को बाईं तरफ जो है टेढ़े मेढ़े रास्ते के बारे में आगाह करता है। इस चिन्ह को देखने पर ड्राइवर को चाहिए कि वह वाहन की गति कम करे और वाहन को जो है सतर्कता से आगे बढ़ाए। अगला है खड़ी चढ़ाई। यह सड़क चिन्ह दर्शाता है कि आगे के रास्ते पर जो है खड़ी चढ़ाई है एवं ड्राइवर खड़ी चढ़ाई के लिए तैयार हो जाए और संबंधित गियर लगा ले। अधिकतर मामलों में पहाड़ी सड़कों पर ये चिन्ह लगाए जाते हैं, जहां सफ़र में खड़ी चढ़ाई और सीधी ढलान सामान्य बात होती है। अगला है सीधी ढलान। इस तरह से चिन्ह होगा। यह सड़क जो है चिन्ह दर्शाता है कि आगे के रास्ते पर जो है सीधी ढलान है एवं ड्राइवर संबंधित गियर लगाकर सीधी जो है ढलान पर वाहन चलाने के लिए तैयार हो जाएगा। सीधी ढलान पर गाड़ी चलाने के लिए वाहन की गति तेज नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वाहन पर जो है पकड़ कमज़ोर पड़ जाती है। अधिकतर मामलों में पहाड़ी सड़कों पर ये जो है चिन्ह लगाए जाते हैं, जहां सफ़र में खड़ी चढ़ाई और सीधी ढलान सामान्य बात होती है। आगे रास्ता सकरा है। ये चिन्ह होगा जब सड़क की जो है चौड़ाई कम हो जाती है और वह किसी जो है सकरे रास्ते में से जो है मिल जाती है, तो तेज गति से चलने वाले वाहन के सामने से आ रहे वाहन से टकराने की संभावना रहती है। यह चिन्ह जो है ड्राइवर को सतर्क रखने यानी रहने का जो संकेत देता है, क्योंकि आगे का रास्ता सकरा है। आगे रास्ता चौड़ा है। यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे का रास्ता चौड़ा है। इस चिन्ह के बाद जो है सड़क चौड़ी होती है और इस प्रकार यातायात को उसी के अनुसार चलना चाहिए। सकरा पुल। कई बार जो है सड़क ऐसे जो है पुल के साथ मिलती है जो सड़क से कम चौड़ा होता है। यह चिन्ह ऐसे जो है पुलों से पहले लगाया जाता है जो सड़क की जो है तुलना में सकरे होते हैं। ड्राइवर को चाहिए कि वह गति कम करे और सुरक्षित जो है ड्राइविंग के लिए सामने से आ रहे यातायात पर जो है नज़र रखे। फिसलन भरी सड़क। यह चिन्ह आगे की जो है सड़क की जो है फिसलन भरी स्थितियों को दर्शाता है। इन स्थितियों का जो है कारण जल रिसाव या तेल का जो है फैलना आदि हो सकता है। यह चिन्ह दिखने पर चालक सदैव दुर्घटना से बचने के लिए वह अपने वाहन की जो गति कम कर लेता है। अगला है बिखरी बजरी। ये चिन्ह होगा। यह चिन्ह जो है आम तौर पर जो है पहाड़ी सड़कों पर जो है लगाया जाता है, जहां सड़कों पर जो धूल मिट्टी या बजरी गिरती रहती है। यह चिन्ह दिखने पर जो ड्राइवरों को धीमी
गति से और सावधानीपूर्वक वाहन चलाना चाहिए, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी लापरवाही से भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। साइकिल क्रॉसिंग, यह सड़क जो है चिन्ह दर्शाता है कि चौराहे की जो है मुख्य सड़क पर जो है एक साइकिल पथ है, या साइकिल जो है चालक इस पथ पर जो निरंतर प्रयोग करते हैं। ड्राइवर को जो सावधानीपूर्वक चौराहा यानी इंटरसेक्शन पार करना चाहिए, ताकि साइकिल जो सवार सुरक्षित ढंग से मुख्य सड़क पार कर सके। पैदल क्रॉसिंग, पदयात्री यातायात का जो है बादशाह होता है। यह चिन्ह ड्राइवर को आगाह करता है कि वह वाहन की गति धीमी कर दे या उसे जो है रोक दे और पदयात्रियों को रास्ता पार करने दे। सड़क का जो है एक भाग सफ़ेद पट्टियों के अगला है रूप में जो है चिन्हित किया जाता है, जिसे जो है जेब्रा क्रॉसिंग के नाम से जाना जाता है। सड़क के जेब्रा क्रॉसिंग पर पदयात्रियों का जो है पहला अधिकार होता है। आगे स्कूल है, इस तरह से ऑप्शन आपको मिलेगा चिन्ह। यह सड़क चिन्ह दर्शाता है कि आगे जो है आसपास कोई जो स्कूल है। दुर्घटनाओं से बचने के लिए ड्राइवर द्वारा वाहन की गति धीमी रखना और सावधानी से गाड़ी चलाना जरूरी है। बच्चे अक्सर दौड़कर या अचानक जो हड़बड़ी में सड़क पार करते हैं, इसलिए उनकी जो सुरक्षा के लिए जो है ड्राइवर हमेशा स्कूल के नज़दीक सावधानी से वाहन चलाएं। यातायात संकेतक, इस प्रकार का जो संकेत दर्शाता है कि यह सड़क 3 रंग वाली जो है बत्ती सिग्नल से प्रचालित है, क्योंकि चालक जो है कुछ सड़कों पर जो है इस प्रकार की व्यवस्था का जो है अनुमान नहीं लगा पाते हैं। पशु की बात करें तो यह चिन्ह दर्शाता है कि वहाँ जो है सड़क पर जो है पशुओं के जो है भटकते हुए घूमने की जो बहुत संभावनाएं हैं। सड़क पर पशुओं के घूमने से बड़ी जो दुर्घटनाएं हो सकती हैं, क्योंकि यातायात में जानवर के भटकने का जो खतरा रहता है। इसलिए जहाँ कहीं भी यह चिन्ह दिखे, सावधानी से गाड़ी चलाएं। अगला है नौका। कुछ स्थानों पर जो है पुल की व्यवस्था किए बिना सड़कें नदी के जो है साथ जोड़ी जाती हैं। क्योंकि नदी जो है सड़क को विभाजित करती हैं, इसलिए जो है नौका सेवा के जरिए इन जो है सड़कों को जोड़ा जाता है। यह चिन्ह दर्शाता है कि वहाँ नदी पार करने के लिए नौका सेवा उपलब्ध है। पत्थर लुढ़कने की जो है संभावना, तीव्र जलवायु में भूस्खलन के जो है दौरान पहाड़ी रास्तों पर जो पत्थर चट्टानें गिरती रहती हैं। यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे के रास्ते पर जो पत्थर चट्टानें गिरने का जो खतरा है। दुर्घटना से बचने के लिए ड्राइवर को सावधानी से वाहन चलाना चाहिए। खतरनाक गहराई, यह चिन्ह आगाह करता है कि आगे के रास्ते पर जो है गहराई है। यह चिन्ह ड्राइवर को जो है सड़क का जो है गहरा हिस्सा पार करने के लिए वाहन की गति धीमी रखने में सहायक होता है। उभार या उबड़ खाबड़ सड़क, कुछ स्थानों में जो है सड़क पर जो है एक उभार होता है, जो यातायात को धीमा करने के लिए जानबूझकर बनाया जाता है। यह चिन्ह जो है ड्राइवर को आगाह करता है कि वह इस जो है उभार को पार करने के लिए वाहन की गति को कम करें। आगे अवरोध है, कई बार जो है सड़क पथ कर जो है वसूली केंद्र जांच चौकी से होकर गुजरती है। ऐसे स्थान पर अवरोध देखे जा सकते हैं। यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे की जो सड़क पर अवरोध है और वहां वाहनों को रुकना पड़ेगा। अगला है मध्य पट्टी में अंतर। यह चिन्ह दर्शाता है कि सड़क के जो है डिवाइडर विभाजक में एक जो है गैप है और वहां यू टर्न वापस मुड़ने की व्यवस्था की गई है। दुर्घटना से बचने के लिए ड्राइवर को चाहिए कि वह वाहन की जो है गति धीमी करे और संबंधित लेन पर उसे ले जाए। चौराहा, यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे के रास्ते पर जो है क्रॉसिंग है। यह चिन्ह सलाह देता है कि वाहन की गति धीमी करें और दोनों तरफ देखते हुए सावधानी से चौराहा जो है पार करें। बाईं ओर जो है पार्श्व सड़क, यह संकेत मार्ग देने वाले जो है संकेतों के समूह से है। यह जो संकेत विशिष्ट दर्शाता है कि वहाँ बाईं ओर साइड सड़क है। साइड सड़क का प्रयोक्ता यातायात का मार्ग देखा, यह संकेत रास्ता दीजिए संकेत के साथ साइड सड़क पर लगाया जाता है। अगला है दाहिनी ओर जो है पार्श्व सड़क, यह संकेत मार्ग देने वाले जो है संकेतों के समूह से है। यह संकेत विशिष्ट दर्शाता है कि वहाँ दाईं ओर साइड सड़क है। साइड सड़क का जो है प्रयोक्ता यातायात को मार्ग देगा, यह संकेत रास्ता दीजिए संकेत के साथ साइड जो है सड़क पर लगाया जाता है। अगला है वाई सड़क संगम, यह सड़क चिन्ह आगे की जो सड़क की जो वास्तविक बनावट की जानकारी देता है। यह सड़क 2 हिस्सों में विभाजित होकर अंग्रेजी के वाई अक्षर के आकार का है। इससे जो है ड्राइवर को तिराहे पर जो है गाड़ी मोड़ने में मदद मिलती है।
वाई सड़क संगम। यह सड़क चिन्ह आगे की जो है सड़क की वास्तविक बनावट की जानकारी देता है। यह सड़क दो हिस्सों में विभाजित होकर अंग्रेजी के वाई अक्षर के जो है आकार का है। इससे जो है ड्राइवर को तिराहे पर गाड़ी मोड़ने में मदद मिलती है। अगला है टी तिराहा। यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे की सड़क पर जो अंग्रेजी के जो है टी अक्षर के तर्ज पर जो है तिराहा इंटरसेक्शन है और वहाँ सीधा रास्ता नहीं आता है। यातायात को बाईं या दाईं ओर मोड़ना होगा। इससे ड्राइवर को अपने रास्ते की योजना बनाने में मदद मिलती है। विषम सड़क संगम। यह चिन्ह दर्शाता है कि सीधी सड़क पर जो है बाईं दाईं और जो है दाईं बाईं ओर मुड़ने के लिए मोड़ उपलब्ध है जिनके बीच छोटी दूरी है। यह एक जो है चौराहा इंटरसेक्शन है जहां सड़क पर एक दूसरे को नहीं काटती हैं। दोस्तों आपको जो है थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता होगा क्योंकि बार बार जो है मतलब वॉइस खांसी मतलब बहुत ज़्यादा आ रही है, इसलिए जो है मैं आज वीडियो नहीं डाल पाया हूँ। ये जो वीडियो है बहुत मुश्किल से बना पा रहा हूँ, बार बार खांसी आ जाती है इसलिए जो है बार बार पुश करना पड़ रहा है, तो आप मैनेज कर लेना। जल्दी ही जो है हम रिकवर होकर अच्छे से पढ़ाएंगे। गोल चक्कर सड़क चौराहे पर एक जो है विकल्प होता है। इससे जो है ट्रैफिक लाइट के बिना यातायात का जो है सुगम प्रवाह रखा जा सकता है। यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे गोल चक्कर है और गोल चक्कर से पहले ड्राइवर को संबंधित लेन पर गाड़ी चलानी होगी। अगला है रक्षित संपार क्रॉसिंग। कई बार रेलवे लाइन सड़क से जो है क्रॉस करते हुए गुजरती है। यह चिन्ह दर्शाता है कि वहाँ एक जो है रेलवे क्रॉसिंग है जहाँ गार्ड सुरक्षा कर रहा है। ड्राइवर को अतिरिक्त जो है सावधानी रखनी चाहिए और तदनुसार वाहन चलाना चाहिए। एक और जो है दो लाल रंग की जो है पट्टी यह दर्शाती है कि रेलवे लाइन 100 मीटर या 200 मीटर की दूरी पर है। मानव रहित संपार। यह चिन्ह दर्शाता है कि वहाँ एक रेलवे क्रॉसिंग है जहाँ सुरक्षा के लिए कोई जो है गार्ड तैनात नहीं है। ड्राइवर को जो है स्वयं या सुनिश्चित करने के बाद सावधानीपूर्वक इस आरक्षित रेलवे क्रॉसिंग को पार करना होगा कि निकटवर्ती रेल पटरी पर कोई जो है ट्रेन नहीं आ जा रही है। और दो लाल रंग की जो पट्टी दर्शाती है कि रेलवे लाइन 100 मीटर या 200 मीटर की दूरी पर है। अगला है घाट या नदी का किनारा। यह संकेत दर्शाता है कि यह सड़क घाट या नदी के किनारे की ओर जा रही है। चालक को सावधान हो जाना चाहिए और सावधानीपूर्वक वाहन चलाना चाहिए। अगला है आदमी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे यह पद चिन्ह यानी यह चिन्ह दर्शाता है कि सड़क पर जो है मरम्मत या सफाई आदि जो है कार्य चल रहा है। वह मजदूर कार्य कर रहे हैं। सड़क पर जो है काम कर रहे लोगों की यातायात से सुरक्षा जरूरी है और इसलिए सड़क पर जो है मरम्मत स्थल से पहले यह चिन्ह लगाया जाता है। ड्राइवर को चाहिए कि वह धीमी गति से वाहन चलाए और परिवर्तित मार्ग से गुजरते हुए मजदूरों की जो है सुरक्षा सुनिश्चित करें। अगला है सूचनात्मक सड़क चिन्ह। इन जो है चिन्हों को लगाने का जो उद्देश्य सड़क के जो है प्रयोगकर्ताओं को जो है दिशा, गंतव्य स्थान, सड़क के किनारे पर जो है सुविधाओं आदि के बारे में जानकारी देना है। सूचनात्मक चिन्हों के अनुसरण से ड्राइवर का जो है समय बचता है और इधर उधर भटके बिना गंतव्य स्थान तक जो है पहुंचने में मदद मिलती है। आमतौर पर ये चिन्ह ड्राइवर के जो है सफ़र में मददगार होते हैं। सामान्य तौर पर ये चिन्ह नीले रंग के में जो है होते हैं। इन जो है चिन्हों पर दिशा व गंतव्य तक की दूरी भी दर्शाई जाती है। अग्रिम मार्गदर्शक गंतव्य चिन्ह। यह चिन्ह जो है उस सड़क पर जो है पड़ने वाले जो है विभिन्न गंतव्य स्थानों की जो है दिशा को इंगित करता है। आमतौर पर जो है चौराहे इंटरसेक्शन से पहले ये जो है चिन्ह लगाए जाते हैं। गोल चक्कर चौराहे पर अग्रिम गंतव्य का जो चिन्ह या अग्रिम जो है संकेत इंटरसेक्शन से जो है पूर्व स्थापित किया जाता है, जो तीर के जो है चिन्हों से गंतव्य के मार्ग को दर्शाता है, जिससे चालक को सही मार्ग के चयन में जो है सहायता मिलती है। अगला है अग्रिम मार्गदर्शक गंतव्य चिन्ह। आप यहाँ पे देख सकते हो, यह चिन्ह जो उस सड़क पर जो है पड़ने वाले विभिन्न गंतव्य स्थानों की जो है दिशा और उनकी जो है दूरी को इंगित करता है। आमतौर पर चौराहे इंटरसेक्शन से पहले ये चिन्ह लगाए जाते हैं। दिशा चिन्ह की बात करें तो यह चिन्ह इस पर जो है लिखे गए गंतव्य स्थान की जो है दिशा और दूरी दर्शाता है। यह चिन्ह जो है बोर्ड ड्राइवरों द्वारा जो है स्थान को जो ढूंढने में सहायक होता है, इसलिए यह उनके
समय और ईंधन खपत में बचत करने में बहुत सहायक होता है। प्रमाणित चिन्ह की बात करें तो यह चिन्ह जो है ड्राइवर को जो है आश्वस्त करता है कि वह सही रास्ते पर है और यह उस पर लिखे गए स्थानों की जो है दूरी भी दर्शाता है। स्थान पहचान चिन्ह, यह चिन्ह क्षेत्र की जो है पहचान दर्शाता है। यह चिन्ह बताता है कि उक्त क्षेत्र की सीमा शुरू हो चुकी है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर चित्रात्मक रूप में यह चिन्ह लगाया जाता है। पेट्रोल पंप, यह सूचनात्मक चिन्ह दर्शाता है कि आगे एक पेट्रोल पंप है। कई बार जो इस चिन्ह पर जो है दूरी भी इंगित की जाती है, जो दर्शाता है कि चिन्ह बोर्ड से पेट्रोल पंप की कितनी दूरी है। अस्पताल, यह चिन्ह इंगित करता है कि आसपास अस्पताल है। इस रास्ते पर जो है गाड़ी चलाते समय ड्राइवर को सतर्क रहना चाहिए और अनावश्यक रूप से हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। प्राथमिक उपचार केंद्र, यह चिन्ह दर्शाता है कि आसपास एक प्राथमिक उपचार सुविधा है जो आपात स्थिति या दुर्घटना के मामले में बहुत उपयोगी साबित होती है। आमतौर पर ये चिन्ह राजमार्गों और ग्रामीण सड़कों पर लगाए जाते हैं। भोजन स्थान, यह चिन्ह इंगित करता है कि आसपास जो है भोजन का जो है एक स्थान है। आमतौर पर राजमार्गों और लंबे सफर की जो है सड़कों पर यह चिन्ह देखा जा सकता है। अल्पाहार जलपान, यह चिन्ह जो है इंगित करता है कि सड़क के जो नज़दीक अल्पाहार जलपान की जो है सुविधा उपलब्ध है। विश्राम स्थल की बात करें तो सफ़र के जो है दौरान यह चिन्ह जो है विश्राम के लिए जो है मोटल जो है लाउंज या अन्य जो विश्राम गृह के नज़दीक लगाया जाता है। राजमार्गों पर ये चिन्ह जो देखे जा सकते हैं। अगला है सड़क बंद है। सड़क बंद है संकेत दर्शाता है कि वहाँ आगे रास्ता नहीं है। यह संकेत चालक को सूचना प्रदान करता है कि सड़क पर आगे मार्ग नहीं है। बस स्टॉप, यह चिन्ह बस स्टॉप को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि सभी बसें सार्वजनिक परिवहन यानी इस स्थान पर रुकेंगी। रेलवे स्टेशन, यह चिन्ह रेलवे स्टेशन के स्थान को दर्शाता है। सार्वजनिक टेलीफोन, यह चिन्ह सड़क के पास टेलीफोन की उपलब्धता को दर्शाता है। आगे सुरंग है, यह संकेत दर्शाता है कि जो है सड़क पर आगे सुरंग है। यह संकेत कई बार जो है सुरंग के नाम तथा उसकी जो लंबाई को भी दर्शाता है। पैदल पथ जो है सबवे, यह चिन्ह जो है पैदल पथ अंडरपास सबवे को जो दर्शाता है। इस स्थान पर जो सड़क पार करने के लिए पैदल यात्रियों को अनिवार्य रूप से इन जो है अंडरपास सबवे का प्रयोग करना चाहिए। दोनों दिशाओं में गाड़ी जो है खड़ी करने की जगह है। पार्किंग चिन्ह दर्शाता है कि वहाँ विशिष्ट प्रकार के जो वाहन को पार्क करना जो प्राधिकृत है, इसलिए जो है चालक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह अपना जो है वाहन सही और प्राधिकृत स्थान पर ही पार्क करे। यह चिन्ह इंगित करता है कि दोनों तरफ वाहन पार्क किए जा सकते हैं। साइकिल जो है खड़ी करने की जगह, पार्किंग चिन्ह दर्शाता है कि वह विशिष्ट प्रकार के जो है वाहन को पार्क करना प्राधिकृत है, इसलिए जो है चालक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह अपना जो है वाहन सही और प्राधिकृत स्थान पर ही पार्क करे। इसी प्रकार यह चिन्ह भी दर्शाता है कि यहाँ केवल जो साइकिल को पार्क किया जाए। अगला है साइकिल रिक्शा खड़ा करने की जगह। पार्किंग चिन्ह दर्शाता है कि वहाँ विशिष्ट प्रकार के जो है वाहन को जो पार्क करना जो प्राधिकृत है, इसलिए चालक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह अपना जो है वाहन सही और प्राधिकृत स्थान पर ही पार्क करे। इसी प्रकार वह चिन्ह भी दर्शाता है कि यहाँ केवल साइकिल रिक्शा को पार्क किया जाए। अगला है टैक्सियाँ खड़ी करने की जगह। पार्किंग चिन्ह दर्शाता है कि वहाँ जो है विशिष्ट प्रकार के वाहन को पार्क करना प्राधिकृत है, इसलिए चालक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह अपना जो है वाहन सही और प्राधिकृत स्थान पर ही पार्क करे। इसी प्रकार यह चिन्ह भी दर्शाता है कि केवल टैक्सियों को पार्क किया जाए। अगला है ऑटो रिक्शा खड़ा करने की जगह। पार्किंग चिन्ह दर्शाता है कि वहाँ विशिष्ट प्रकार के जो है वाहन को पार्क करना प्राधिकृत है, इसलिए चालक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह अपना वाहन सही और प्राधिकृत स्थान पर ही पार्क करे। इसी प्रकार वह चिन्ह भी दर्शाता है कि यहाँ केवल ऑटो रिक्शा को पार्क किया जाए। स्कूटर व मोटरसाइकिलें खड़ी करने की जगह। पार्किंग चिन्ह दर्शाता है कि वहाँ विशिष्ट प्रकार के वाहन को पार्क करना प्राधिकृत है, इसलिए चालक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह अपना वाहन सही और प्राधिकृत स्थान पर ही पार्क करे। इसी प्रकार यह चिन्ह भी दर्शाता है कि यहाँ केवल स्कूटर मोटरसाइकिल का जो है पार्क किया जा सकता है, को पार्क किया जाए। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग जो है थ्योरी का पार्ट कर लिए हैं। दोस्तों बहुत ही बड़ा टॉपिक था, तो अब हम लोग जो है करने वाले हैं जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं
उनको डिस्कस करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है, मोटर वाहन संशोधन यानी अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार बिना लाइसेंस के ड्राइविंग जो है करने पर खालिस्तान रुपए का जुर्माना लगता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 5000। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार किशोरों द्वारा किए गए उल्लंघनों के लिए जुर्माना राशि कितनी है? तो ये हो जाएगा 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25,000 रुपये। मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में मुआवजे का जो है दावा करने का जो अधिकार मोटर वाहन अधिनियम 1988 की खालिस्तान के तहत आता है। 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, धारा 141। सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 के तहत खतरनाक पदार्थों के प्रबंधन से उत्पन्न होने वाली दुर्घटनाओं को जो है सत्यापित करने के लिए अधिकृत अधिकारी खालिस्तान है। 4 का हो जाएगा ऑप्शन बी, जिला कलेक्टर। सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम वर्ष खालिस्तान में लागू किया गया था, तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 1991। खालिस्तान वर्ष की जो आयु से अधिक के प्रत्येक व्यक्ति को मोटरसाइकिल चलाते समय उस पर जो है यात्रा करते समय एक सुरक्षात्मक टोपी हेडगियर पहननी चाहिए। ये हो जाएगा 6 का ऑप्शन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 4 वर्ष। खालिस्तान तरीके से सार्वजनिक रास्ते पर ड्राइविंग करना अपराध के रूप में शामिल है जो मानव जीवन को खतरे में डाल देता है। 7 का हो जाएगा ऑप्शन बी, जल्दबाजी या लापरवाही। स्वास्थ्य विश्लेषक परीक्षण के तहत यदि कोई व्यक्ति खालिस्तान से अधिक की सीमा तक जो है शराब का सेवन करता पाया जाता है तो उसे मोटर वाहन अधिनियम 1988 द्वारा दंडित किया जाएगा। ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 जो है mg मिलीग्राम प्रति 100 ml रक्त। जो है सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य उन पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करना है जो खालिस्तान से संबंधित दुर्घटनाओं से पीड़ित हैं। 9 का हो जाएगा ऑप्शन डी, खतरनाक पदार्थ। तीसरे पक्ष को जोखिम के लिए जो है वैध बीमा पॉलिसी के जो है बिना सार्वजनिक स्थान पर जो है मोटर वाहन का उपयोग खालिस्तान के जो है तहत निषिद्ध है। 10 का हो जाएगा ऑप्शन डी, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 146(1) में। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 ने मूल जो है अधिनियम के जो अधिकांश दंडात्मक प्रावधानों में संशोधन किया है जिसे वर्ष खालिस्तान में अधिनियमित किया गया था। 11 को हो जाएगा ऑप्शन बी, 1989। खालिस्तान वाहन चलाना ड्राइविंग कोई जो है अपराध नहीं है, तो 12 को हो जाएगा ऑप्शन बी, बिना इमोबिलाइजर के गैर परिवहन वाहन के पंजीकरण की वैधता खालिस्तान है। 13 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 वर्ष। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार मालवाहक वाहन के अधिक लदान ओवरलोडिंग पर खालिस्तान का जुर्माना लगाया जाता है। तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पे 2000 रुपये। यहाँ पे दोस्तों ये नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ए प्लस बी दोनों, यानी 20,000 रुपये और यहाँ पे 2000 रुपये प्रति जो अतिरिक्त टन। अगला है मोटर वाहन अधिनियम 1988 की जो है किस धारा के तहत बिना जो है पास या टिकट की यात्रा करने पर प्रतिबंध है। तो 14-15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, धारा 124। अगला है सार्वजनिक स्थान पर जो है मोटर वाहन चलाने वाले जो व्यक्ति के पास प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यह मोटर वाहन अधिनियम 1988 की जो है खालिस्तान के तहत अनिवार्य है। 16 को हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पे डी, धारा 3। अत्यधिक गति से मोटर वाहन जो है चलाना खालिस्तान के तहत दंडनीय है। तो 17 हो जाएगा सी, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 183। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के जो है तहत नए यातायात नियमों के अनुसार यातायात अधिकारियों के जो है आदेशों की अवज्ञा के लिए जुर्माना राशि खालिस्तान रुपये है। 18 को हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 2000। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के जो तहत नए यातायात नियमों के अनुसार अयोग्यता होने पर भी जो है ड्राइविंग करने पर खालिस्तान का जुर्माना लगाया जाता है। तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 10,000। मोटरयान जो है अधिनियम 1988 की धारा जो है 2A के जो है तहत ई कार्ट या
ई रिक्शा शब्द का जो अर्थ है खालिस्तान विद्युत शक्ति वाला विशेष प्रयोजन बैटरी युक्त यंत्र चालित यान। तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन बी। अधिकतम 4000 वाट। ई कार्ट और ई रिक्शा के लिए किया गया प्रावधान मोटर वाहन अधिनियम 1988 की खालिस्तान के तहत समाविष्ट है। तो 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, धारा 2A। मोटर वाहन चलाते समय व्यक्ति को हेलमेट पहनना चाहिए, यह मोटर वाहन अधिनियम 1988 की खालिस्तान के तहत अनिवार्य है। तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 129। प्राधिकृत अधिकारी किसी व्यक्ति के वाहन को जब्त कर सकता है यदि व्यक्ति खालिस्तान या के पास वैध परमिट या पंजीकरण नहीं है। अगला है किसी जो है व्यक्ति को परिवहन वाहन चलाने के लिए शिक्षार्थी अनुज्ञा पत्र लर्नर लाइसेंस नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसे कम से कम खालिस्तान तक हल्के मोटर वाहन चलाने का जो है चालन अनुज्ञा पत्र ड्राइविंग लाइसेंस न प्राप्त हो। तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 वर्ष। अगला है मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार स्पीडिंग रेसिंग के लिए जुर्माना राशि खालिस्तान रुपये है। ये हो जाएगा 25 का ऑप्शन हो जाएगा ए, 5000। केंद्र सरकार द्वारा मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत मोटर वाहनों को वापस जो बुलाने का आदेश दिया जाएगा यदि खाली स्थान, ये 26 का हो जाएगा ऑप्शन सी। वाहन पर्यावरण को क्षति पहुंचा सकता है। निम्नलिखित में से किसको जो है अधिक स्थित लोकस जो स्टैंडी के पारंपरिक नियम में जो है छोड़ देकर भारतीय न्यायिक प्रणाली में प्रस्तावित किया गया था। तो ये हो जाएगा 27 का ऑप्शन बी, जनहित याचिका। अगला है मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार बिना परमिट के वाहन चलाने पर जो है जुर्माना राशि है, ये हो जाएगा 28 का ऑप्शन सी, 10,000 रुपये। इस जो है यातायात संकेत का अर्थ क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, आगे सड़क पतली है। इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे 30 का हो जाएगा ऑप्शन बी, आगे सड़क विभाजित है। इस यातायात संकेत का अर्थ बताना है तो 31 का हो जाएगा बी, आगे बस जो है डिपो बस स्टॉप है। अगला है इस जो है यातायात संकेत का अर्थ बताना है तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे दोस्तों बहुत जो है ढलुआ ढलान है। इस यातायात संकेत का जो अर्थ क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्राम स्थल है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले जो है थ्योरी किया और उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को डिस्कस कर लिया। अब इस टॉपिक से दोस्तों एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आप इसको 2-3 बार 4 बार पढ़ लीजिएगा जिससे कि आपको अच्छे से ये टॉपिक तैयार हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।